चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कर्नाटक में 10 में से 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार। 2 ने भाजपा की वापसी का जताया अनुमान। 4 में हंग असेंबली जेडीएस किंग मेकर। झारखंड, हेमंत सोरेन से मिले नीतीश। विपक्षी एकता पर 1 घंटे तक चर्चा। बोले लोकसभा चुनाव में दिखेगा इसका असर। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल करेगा टिकट सिस्टम। बंद होंगे काउंटर टिकट। सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। 7 का जवाब आया। 6 बहस के पक्ष में। राजस्थान शादी की मान्यता के खिलाफ। राहुल केजरीवाल के खिलाफ झूठे बयान देने का आरोप। कहा था केंद्र ने उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ कर्ज माफ किया। 7 अगस्त को सुनवाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडार से ईवी इंडस्ट्री का होगा कायाकल्प। खत्म होगी चीन पर निर्भरता, बदलेगी भारत की तकदीर। 17 दिन से धरने पर बैठे पहलवान हुए बेहाल। सूज चुके हैं हाथ पैर और शरीर नहीं दे रहा साथ। ट्रेनिंग कैंप के लिए मांग। पाकिस्तान में हालात हुए आउट ऑफ कंट्रोल। प्रदर्शनकारी बरसा रहे हैं गोलियां। पंजाब में आर्मी की तैनाती। आप डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो अस्पतालों को बंद कर दे। केरल हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपर को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सवारी। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाई गई रोक पर भड़के अनुराग कश्यप। बोले बैन लगाना गलत है। राजस्थान से कर्नाटक पर निशाना। पीएम बोले सूडान में फंसे आदिवासियों को बचाने पर चीखने चिल्लाने लगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से घबराई कांग्रेस। अपने पिटारे से निकाली नई योजना। महिलाओं को देगी 1500 रुपए। बंगाल पर चक्रवात मोचा का उल्टा असर। राज्य में बढ़ने लगा तापमान। कई जिलों में लू की चेतावनी। कांग्रेस एग्जिट पोल में सबसे आगे। डीके शिव कुमार बोले 146 सीटें जीतेगी कांग्रेस। गठबंधन की नौबत नहीं आएगी। 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही लक्ष्य। सीएम गहलोत बोले राज्य सरकार की उपलब्धियां बेमिसाल। 2241 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा। पिछले बजट में एक स्टेशन के एक उत्पाद की हुई थी घोषणा। कर्नाटक के नतीजे के साथ ही दलों के नेताओं की अहमियत भी होगी तय। येदियुरप्पा के पुत्र विजेंद्र का बढ़ेगा कद। एनआईए और एमपी एटीएस की भोपाल में रेड। 11 लोग एमपी व 5 हैदराबाद से गिरफ्तार। हिजब उत तहरीर से जुड़े हैं तार। भारत में पहली बार ड्रोन से हुआ ब्लड पैकेट की डिलीवरी का सफल ट्रायल। अब कम समय में जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। जम्मू कश्मीर में डल के किनारे होगा G20 सम्मेलन। झील की सैर भी करेंगे प्रतिनिधि। सफाई में लगाए गए 500 श्रमिक। अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम चेहरे पर रार। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। पाक की नापाक चाल। मुखौटा आतंकी संगठन व हाइब्रिड आतंकियों के सहारे रच रहा दहशत की साजिश। उत्तराखंड में अब सीएम हेल्पलाइन 1905 पर होगी 24 घंटे शिकायत दर्ज। सीएम ने कहा माह में 2 बार समीक्षा होगी। केदारनाथ में बर्फबारी का सिलसिला जारी। -3 डिग्री पहुंचा पारा। सोनप्रयाग में यात्रियों की भारी भीड़। यूपी मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार में टैक्स फ्री होगी फिल्म द केरल स्टोरी। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। भाजपा का आरोप नई शराब नीति से दिल्ली में हुआ 3100 करोड़ का नुकसान। किसकी जेब में गया पैसा। पहलवानों के समर्थन में जिंद में जुटे हरियाणा के किसान। राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा जाएगा ज्ञापन। किसानों के लिए सोना बनी जीरे की फसल। डिमांड बढ़ने से जीरे के भाव पहुंचे 50,000 पार। पुलिस को हाईटेक बनाएगा डीआरडीओ। बच नहीं पाएंगे साइबर अपराधी। प्रशासनिक कार्यालयों के कंप्यूटर नहीं होंगे हैक। चीन सीमा के पास बसे गांवों में चलेगा आधार कार्ड बनाने का अभियान। गृह मंत्रालय ने भेजी एडवाइजरी। सीएम हेमंत बोले असम सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर कर रही है विचार। बाल विवाह पर कार्रवाई होगी तेज। तूफान मोका कल से एक्टिव हो सकता है। बंगाल उड़ीसा समेत तटीय इलाकों में बारिश की आशंका। 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर मकानों में दिखी नई दरारें। फिर धंसने लगी जमीन। मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बजेंगे 3 अलार्म। किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। कर्नाटक चुनाव एग्जिट पोल पर सीएम बोम्मई को नहीं भरोसा। बोले वेट एंड वॉच। बीजेपी की ही बनेगी सरकार। पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल। 1 साल में 65 से 160 रुपए किलो पर पहुंचा आटा। पेट्रोल भी 150 से 282 रुपए लीटर हुआ। राजस्थान की तरह सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करे प्रधानमंत्री। सीएम अशोक गहलोत।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अप्रैल में बिहार और झारखंड में बंद किए 2.25 लाख मोबाइल नंबर। ज्यादातर सिम कार्ड्स फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए थे। सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई। एजेंसी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया, कहा वे मुख्य साजिशकर्ता। कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नीति के मसौदे को मिली मंजूरी, केजरीवाल ने लगाई मुहर। नार्को टेस्ट करा लो, जो गलत होगा फांसी दे देना, WFI प्रेसिडेंट को पहलवानों की चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में होगा आयोजन। कर्नाटक में वोटिंग के दौरान 3 जगह हिंसा, ईवीएम बदलने की अफवाह पर वोटिंग मशीनें अफसरों की गाड़ियां तोड़ी। बीजेपी का मुस्लिमों पर दाव, एसपी का शहरों पर निशाना और मायावती दलितों के भरोसे। लोकसभा नतीजों का ट्रेलर होगा निकाय चुनाव। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। हिमाचल में जल्द ही शुरू होगी 4700 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती, केंद्र से मिली सशर्त मंजूरी। नहीं रुक रही खच्चरों के साथ क्रूरता, केदारनाथ में अब तक 16 खच्चर की मौत, 130 मालिकों पर लगा जुर्माना। नीतीश को ना कोई दुल्हा और ना बाराती बनाने को तैयार, सम्राट चौधरी बोले भरोसे के लायक नहीं है जेडीयू सुप्रीमो। दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रद्द किया पंजीकरण। अब रेल की पटरी पर नहीं आएंगे पशु, दूर रखने के लिए रेलवे प्रशासन हुआ गंभीर, तैयार किया प्लान। शाइस्ता को माफिया बताने पर बिफरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले पुलिस की नहीं सीएम योगी की भाषा। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। दिल्ली की जेलों में गैंगवार का डर, साबरमती जेल में रहेगा लॉरेंस बिश्नोई। टिल्लू हत्याकांड के बाद लिया फैसला। चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगी पानी का संकट, ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। जम्मू कश्मीर में जल्द ही लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स, जनप्रतिनिधियों से शुरू होगी बातचीत, जनता से लिए गए सुझाव। धर्म से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा, कांग्रेस के झंडे से भी याचिकाकर्ता को आपत्ति। हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति में धीरे धीरे हो रहा सुधार, 11 जिलों में आज कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई। पीएम मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर जाएंगे अमेरिका, 22 जून को पीएम के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर। कैंसर के मामलों पर सीएम सुक्खू ने जताई चिंता, केंद्र की मदद से हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण पर की चर्चा। यूपी के किसान अब मोटे अनाज से बनाएंगे चिप्स और नूडल्स, पूरे देश में होगी सप्लाई। मौसम अपडेट, चक्रवात मौका, 10 राज्यों पर ढाएगा कहर, तटीय इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल करेगा टिकट सिस्टम, बंद होंगे काउंटर टिकट। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने टिकट सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को रेलवे के जनरल टिकट के लिए स्टेशन पर नहीं जाना होगा और यात्रियों को लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक कि यात्रियों को काउंटर टिकट पर भी नहीं जाना होगा। अब वो घर बैठे ही जनरल टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी यात्रियों को रिजर्व्ड और अनरिजर्व टिकट के लिए स्टेशन पर टिकट काउंटर पर जाना पड़ता है। इसके अलावा अब आपको प्रिंटेड टिकट भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे सभी रिजर्व और अनरिजर्व टिकटों की डिजिटल तरीके से बिक्री करेगी। यानी कि रेलवे का टिकट सिस्टम पूरी तरह से अब डिजिटल होगा और टिकट काउंटर बंद कर दिए जाएंगे। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से घबराई कांग्रेस। अपने पिटारे से निकाली गई नई योजना महिलाओं को देगी 1500 रुपए। जी हां, मध्य प्रदेश में एक चुनावी वर्ष है। इस समय प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है। शिवराज सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने विपक्ष में रहते इस योजना की शुरुआत कर दी और नाम दे दिया नारी सम्मान योजना। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना एक सफल योजना मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी इस योजना से घबराई हुई है। बता दें कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। ये योजना मध्य प्रदेश के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार आई तो हम महिलाओं को 1000 रुपए के बदले 1500 रुपए देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल। यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जी हां, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है, जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है। इससे कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना और अधिक आसान हो जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के लिए डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने हमेशा कदम आगे बढ़ाए हैं और उपभोक्ताओं को 1 दर्जन
से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस नए तरीके से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके अपने घर बैठे ही बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगा पानी का संकट। ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। जी हाँ, देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा। आशंका जताई गई है कि अत्यधिक भूजल दोहन, अत्यल्प जल संरक्षण और ग्लेशियर पिघलने के कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालयन नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु ड्राई जोन की श्रेणी में आते हैं। ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार देश का 41.82% हिस्सा सूखाग्रस्त है। यूनेस्को की रिपोर्ट अनुसार भारत में पिछले 2 दशकों में वर्षा में गिरावट दर्ज की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बचेंगे 3 अलार्म। किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। जी हां, किसानों को अभी 3 माध्यमों से मौसम की सूचनाएं मिलती है। भारतीय मौसम विभाग, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़े जारी करते हैं। कई बार तीनों के आंकड़ों में सामंजस्य नहीं होता है। इससे किसानों की उलझन बढ़ जाती है। वे तय नहीं कर पाते कि किसे सही माने और किसे गलत। किसानों की उलझन को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी पक्षों और संबंधित राज्यों को मिलकर कोई ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है जिससे किसानों को एक के माध्यम से मौसम के समय पर और सटीक सूचना मिल सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।